आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर नवनीत चौबे। स्वाधीनता के स्वर्णिम अतीत में जांबाजी का अमिट अध्याय बन चुके आदि विद्रोही टंट्या भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाली जिद तथा संघर्ष की मिसाल है। टंट्या भील का जन्म तत्कालीन सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़ौदा अहिर गांव में वर्ष 1842 में हुआ था। उनकी शहादत 4 दिसंबर 1889 को हुई। फांसी के बाद टंट्या के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया गया था। यहाँ उनकी समाधि बनी है। मध्य प्रदेश का जननायक टंट्या भील आज़ादी के आंदोलन के उन महानायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिम जारी रखी थी। टंट्या भील इतने कुशल थे कि अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने में करीब 7 साल लग गए। उन्हें वर्ष 1888-89 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान वर्ष 2008 से स्थापित है। यह सम्मान शिक्षा और खेल गतिविधियों में उल्लेखनीय साधना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराडे ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन शुरू किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल जी को सौंपा गया। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। 16वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्वी निमाड़ सहित निमाड़ क्षेत्र मुगलों, पेशवा, सिंधिया, होलकर और पवार मराठों, पिंडारियों के शासन के अधीन था। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से निमाड़ क्षेत्र का प्रबंधन अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस अवधि में भारत की महान विभूतियों आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक ने निमाड़ की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जिले के युवा राष्ट्रवादियों जैसे हरिदास चटर्जी, माखनलाल चतुर्वेदी, बुरहानपुर जिले के ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1918 में लोकमान्य तिलक ने मध्य प्रांत के इस जिले का दौरा किया। 1931 में नवजवान सभा खंडवा में स्थापित की गई थी। छात्रों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। अंग्रेज कमिश्नर मिस्टर टर्नर के खंडवा आने पर स्टेशन पर उनके स्वागत का इंतजाम किया गया था। तब रायचंद भाई नागड़ा और उनके साथियों ने मिस्टर टर्नर के बहिष्कार का कार्यक्रम तय किया। तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को अकेले ही कमिश्नर का स्वागत करने जाना पड़ा। खंडवा नगर पालिका में बाजार इंस्पेक्टर नगेंद्र मोहन चक्रवर्ती उर्फ पांचू बाबू बंगाल के वे क्रांतिकारी थे जिन्हें खतरनाक व्यक्ति मानकर प्रदेश से ही बाहर निकाल दिया गया था। 1935 में बंगाल के महान क्रांतिकारी चिदम्बरम पिल्लई ने खंडवा के दादा दरबार में हरिहर भवन में शरण ली थी। उनका निधन भी खंडवा में ही हुआ और सिनेगायक किशोर कुमार मुक्तिधाम के पास उनकी भी समाधि है। उड़ीसा के राज परिवार के महान क्रांतिकारी सुरेंद्र साय ने 1857 की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1863 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर खंडवा जिले के ही असीरगढ़ के किले में कैद कर अमानवीय यातनाएं दी। 1884 में उनकी मृत्यु हुई। क्रांतिवीर भास्कर राव चोरे हिंदुस्तानी लाल सेना के क्रांतिकारी रहे। उन्होंने नागपुर नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी भी की। खंडवा में कुम्हार बेड़ा पर एक छोटे से जीर्ण शीर्ण मकान में वे रहे। खंडवा के सिद्धनाथ घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। लोकमान्य तिलक की शव यात्रा में शामिल होने पर रेलवे ने उनसे माफी मांगने को कहा। उन्होंने नौकरी ठुकरा दी और आज़ादी के आंदोलन का अलग जगाने खंडवा आ गए। पंडित बाबूलाल तिवारी खंडवा के सांसद रहे। महात्मा गांधी 2 बार खंडवा आए। खंडवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रायचंद नागड़ा के पुत्र जय नागड़ा बताते हैं कि रायचंद जी नागड़ा के ही आमंत्रण पर गांधी जी ने खंडवा आना स्वीकार किया था। वे 9 दिसंबर 1933 को खंडवा आए और यहाँ घंटाघर चौक पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया था। गांधी जी सिविल लाइंस स्थित नागड़ा विला में ही रुके थे। आज यह होटल रंजीत के नाम से जाना जाता है। 29 सितंबर 1929 को बापू पंजाब मेल से खंडवा से गुजरे। सुबह खंडवा रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उनके दर्शन किए। निमाड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री राम नारायण उपाध्याय को महात्मा गांधी ने गांव में ही रहकर गरीबों किसानों की सेवा करने का मंत्र दिया। महात्मा गांधी ने श्री उपाध्याय को साहित्य के माध्यम से सेवा का संकल्प दिलाया, जिसका पूरा प्रभाव राम नारायण उपाध्याय के समग्र साहित्य पर दिखाई देता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।